अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। क्या आप यूरोप में रहते हैं और कोरोना वायरस से बहुत परेशान हैं? आप जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस की अलामात क्या हैं, ये लोगों में कैसे फैलता है और आपको कैसे पता चलेगा कि दूसरे शख्स को कोरोना वायरस है, उससे दूर रहना है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें ताकि मुकम्मल मालूमात आपको हासिल हो सके। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मालूमात को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि बहुत से लोग कोरोना के मतलब जानना चाहते हैं। तो बात करते हैं, जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की बीमारी जो है वो चाइना के शहर वुहान से आई है, जिसके बाद अब 28 से ज़ायद ममालिक में ये फैल चुका है। बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया इसने। अब यूरोप में रहने वाले लोग भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इटली में बहुत ज़्यादा केस सामने आए हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था आज सुबह के स्पेन के जजीरा तनरीफ है, वहाँ भी एक केस सामने आया। तो अब हम आपको बताने लगे हैं कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, वो कौन सी अलामात है जिससे पता चलेगा कि आपको कोरोना वायरस तो नहीं हुआ। तो बात करते हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स को बुखार होगा। पहली अलामत है बुखार होगा। उसके कुछ टाइम के बाद उसे खांसी लगेगी, खुश्क खांसी होगी। खुश्क खांसी लगने के कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहा है, यानी कि अगर आपके करीब कोई शख्स मुश्किल सांस ले रहा है या इसके अलावा उसको फ्लू है, ज़ुकाम है, उसके नाक या मुंह से पानी निकल रहा है, तो फ़ौरन ख़बरदार हो जाएं। यकीनन इस शख्स को कोरोना वायरस हो सकता है। फ़ौरन हकाम को इसकी इतला दें। उससे 3 फुट का फासला रखें ऐसे शख्स से, क्योंकि WHO का कहना है कि कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स में अलामात 14 दिन तक ज़ाहिर हो सकती है। ये ऑफिशियल कहा गया है। लेकिन इसके अलावा कुछ माहिरीन कहते हैं कि 24 दिन तक भी इस शख्स में कोरोना वायरस की अलामात हो सकती हैं। यानी कि अगर किसी को कोरोना हुआ है फौरी तौर पर पता नहीं चलेगा, लेकिन वो 24 दिन के अंदर कहीं जाके अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। उसको बुखार, खांसी, सांस में दुश्वारी। अगर आपके साथ रहने वाला कोई भी शख्स इन मसाइल से दो चार है तो आप उससे दूर रहें, फ़ौरन उसे अस्पताल लेके जाएं, ऐसे शख्स के करीब ना जाएं। इसके अलावा जो है अगर बात की जाए ऐसे मुतासरा इलाके हैं जैसे इटली या दूसरे, इटली में मुकम्मल इटली में नहीं, कुछ मखसूस इलाके हैं इटली के जहाँ पे ये बीमारी है, उन इलाकों के करीब ना जाएं। ज़्यादा कोशिश करें कि घर के अंदर ही रहें, घर से ना निकलें। इसके अलावा जो आप एहतियात कर सकते हैं इससे बचने की, वो क्या एहतियात है? हमेशा साबन के साथ हाथ धो कर रखें। जी हाँ नाजरीन, हाथ लाजमी धोएं डेली साबन के साथ। इसके अलावा अपने हाथों को जो है मुंह पे, आंखों पे या चेहरे पे बिला ज़रूरत ना लगाएं। हो सकता है आपके हाथों को इन्फेक्शन लगा हो, आप बाहर गए इन्फेक्शन लगा है, जब आप मुंह पे लगाएंगे तो वायरस आपके जिस्म में दाखिल हो जाएगा। इसलिए जब भी घर आएँ पहले जो है अपने जो हाथ हैं वो लाजमी धोएं। इसके बाद जो दूसरी एहतियात है कि अगर आपको खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो फ़ौरन मुंह के सामने टिश्यू, कपड़ा या कोई भी मास्क इस्तेमाल करें ताकि अगर आपको कोरोना है तो वो दूसरे शख्स तक ना जाए। ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप कहीं गली में जा रहे हैं, घर में हैं, या कोई शख्स मुकम्मल छींक रहा है या उसको ज़ुकाम बुखार है, तो आप कोशिश करें कि उससे फासला रखें, उससे दूर ना जाएं। उसे फ़ौरन कहें कि हॉस्पिटल में जाए। डरने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है, क्योंकि लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा इटली और स्पेन में बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। ख़ास तौर पर इटली में सूरत हाल जहाँ पे आप देखें अगर गलियाँ सड़कें वीरान हैं, लोग बाहर नहीं निकले। इसलिए हमारे आपको यही मशवरा है कि इस बीमारी का कोई मतबादल, इसका कोई हल तो नहीं है। बड़ी चीज़ जो है वो यही है कि आप जितनी बचत कर सकते हैं कम से कम घर से निकले, बिला ज़रूरत घर ना जाएं, बाज़ार में भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं। और अगर आपको कोई भी मुतासरा शख्स नज़र आता है तो उसे हॉस्पिटल भेजें और उससे फासला रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ गई होगी। हमारी कोशिश थी कि आप लोगों को इस बीमारी के मतलब बताया जाए, क्योंकि यूरोप में रहने वाले अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि इस बीमारी की क्या अलामात है, इससे कैसे बचा जा सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपके फ्रेंड है तो उनके साथ ये शेयर करें ताकि जो लोग परेशान हैं उन्हें पता चल जाए कि ये बीमारी कैसे फैलती है, इसकी क्या अलामात है और इससे कैसे बचा जा सकता है। उम्मीद है आपको हमारी ये इंफॉर्मेशन समझ आ गई होगी। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।